वेलकम बैक फ्रेंड्स। धन के लर्निंग सीरीज में हम लोग जो फंडामेंटल स्क्रीनर्स बना रहे हैं इसमें आपका स्वागत है। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे स्क्रीनर्स बनाए और आज का भी टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये स्क्रीनर्स जो हम लोगों ने फंडामेंटली बनाए हैं, इसमें हम लोग फंडामेंटल स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करें, कैसे ढूंढे, क्या क्राइटेरियाज अपने रखने चाहिए। बहुत सारे हम लोगों ने टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशन किया कि क्या वो पॉइंट होते हैं, उसको फंडामेंटली भी थोड़ी समझने की कोशिश की। आपको अगर कुछ पॉइंट्स नहीं समझते तो आप इसके ऊपर रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। हम लोगों का प्राइमरी फोकस रहा है कि स्टॉक्स को ढूंढे कैसे। हम लोग ये इंटेंशन से काम कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक्स ढूंढना आपके लिए आसान करे। इंटेंशन यही है, ये लर्निंग सीरीज आपको प्रोवाइड करने का इंटेंशन यही था कि स्टॉक्स को ढूंढना जो एक बहुत टफ टास्क होता है वो हम लोग आपको आपके लिए ईजी करते हैं। तो यहाँ से वो ईजी हुआ है। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस की, आपको पता भी होगी। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हमें बताइए ज़रूर, हम लोग उसके ऊपर भी आपके लिए कोई वीडियो बनाएंगे। तो चलो आगे बढ़ता है। आज वाला टॉपिक है राइजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। अगर कोई कंपनी उनके मार्जिन्स के ऊपर, ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो भी उनका होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स मतलब क्या, अगर मान के चलो मैं सेल्स कर रहा हूँ और मुझे उसके लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना पड़ा है वो अगर मैं हटा दूँ, उसके बाद जो मेरे लिए प्रॉफिट बचता है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के पहले, हम लोग उसको एबिटा भी बोलते हैं। तो अगर ये बढ़ रहा है, मतलब मेरे बिजनेस में मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पिछले साल मान के चलो मैं 10% की मार्जिन पे काम कर रहा था और अब की बार अगर मैं 12% या 15% मार्जिन पे काम करने लगा हूँ, इसका मतलब यही नहीं कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट मेरी मार्जिन के साथ मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ। हो सकता है मेरी सेलिंग पावर बढ़ रही है, मेरा मार्केट में प्रेजेंस बढ़ रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, और मैं कॉम्पिटिशन की हीट में नहीं हूँ। और भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लगी मुझे कि यहाँ से भी कुछ कंपनीज ढूंढी जा सकती है स्क्रीनर के ऊपर से। तो इसी के ऊपर हम लोग एक स्क्रीनर भी बनाएंगे। इसमें फिर और कुछ एडिशनल कंडीशंस लगा देंगे जिसकी वजह से हम लोग लिस्ट को छोटा कर पाए और वो छोटे लिस्ट की तरफ हम लोग और ध्यान देंगे और एडिशनल पढ़ाई करके हमारे लिए बेस्ट कंपनीज ढूंढ सके जिनके ऊपर हम लोग वॉच रख सकते हैं, हमारे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, सो दैट इन्वेस्टिंग हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो यही आगे हमारे लिए लाइफ ईजी करने के लिए हमारे स्टेप्स को वापस फॉलो करते हैं। देखते हैं मैंने आपके लिए क्या स्क्रीनर बनाया है, कंडीशन समझ लेते हैं और कंडीशन समझने के बाद स्क्रैच से वो स्क्रीनर वापस बनाते हैं। जब हम लोग स्क्रीनर बनाएंगे आप मेरे साथ वापस बना के देखना, सो दैट आप भी यूज टू हो जाते हो ये प्लेटफॉर्म के साथ। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म के साथ यूज टू होते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपको भी पता चलता है अगर आपकी कंडीशंस कुछ हो तो शायद मुझसे मिस हो चुके हो, आप उसको भी लगा के आपका भी एक स्क्रीनर बना सकते हो। यही उसका एडवांटेज है। सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ये हो सकता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक तो दे ही दूंगा स्क्रीनर का, बट जब आप खुद बनाते हो तो उसके बाद आप उसमें आपके ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज भी एडिट कर सकते हो, अब आपकी चीज़ें को भी ऐड कर सकते हो। इसीलिए सीखते रहिए और आप आपके लेवल पे इसको और ग्रो कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। राइजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और राइजिंग ग्रोथ। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ग्रोथ, मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा सेल्स भी बढ़ रहा है और जैसे मैं सेल्स ज़्यादा कर रहा हूँ तो मैं मेरे मार्जिन्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे प्रॉफिट्स को कम नहीं कर रहा हूँ, मैं इनफैक्ट मेरी मार्जिन्स को बढ़ा भी रहा हूँ। ऐसी कौन सी कंपनी है? तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर कोई कंपनी उसकी सेल्स को भी बढ़ा पा रही है और मार्जिन्स को भी बढ़ा पा रही है तो ये मेरी तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो गई यहाँ पर। तो पहली कंडीशन है कि मेरी सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यूज मेरा बढ़ रहा है। रेवेन्यूज अगर मेरा बढ़ रहा है मोर देन 15% से, पिछले साल अगर मैं जो भी सेल्स कर रहा था उससे 15% ज़्यादा सेल्स कर रहा हूँ तो वो कंपनी मेरे लिए शॉर्टलिस्ट हो गई। तो ये मेरा पहला क्राइटेरिया हुआ कि रेवेन्यू इज ग्रोइंग बाय 15%। मैं सेकंड क्राइटेरिया रख रहा हूँ, मेरा मार्जिन भी बढ़ रहा है और मैंने मार्जिन बढ़ने के लिए एक कंडीशन भी डाल दी कि कितना मार्जिन बढ़ा है। तो मार्जिन अगर 20% से ज़्यादा बढ़ा है पिछले मार्जिन के कंपैरिजन में तो यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरीज भी आ गई। मान के चलो पिछले साल कुछ लॉस था तो वो भी कंपनी आ गई जिन्होंने यह साल प्रॉफिट कर दिया। ये पिछले साल मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा था बट उससे 20% ज़्यादा प्रॉफिट में कर रहा हूँ। मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा मार्जिन की बात कर रहा हूँ तो वो 20% से ज़्यादा बढ़ा है। तो मेरा ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन मैंने वापस रखा हमारा पुराना वाला आरओसी, जो मेरा नेट रिटर्न है वो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 12% से ज़्यादा है। तो मुझे वही कंपनी चाहिए जहाँ पे मैं 12% रिटर्न मिनिमम कमा रहा हूँ आरओसी। आरओसी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन किया है, तो आप पिछले वीडियोस को वापस रेफर कर सकते हो अगर आपको आरओसी नहीं पता हो तो। फिर मेरी फोर्थ कंडीशन है डेट टू इक्विटी रेशियो। मुझे बैलेंस शीट्स पसंद है, ऐसी कंपनीज पसंद है जहाँ पे डेट कम है उसके इक्विटी के कंपैरिजन में। यहाँ पे मैंने डेट टू इक्विटी को पकड़ा है <1, मतलब जितना मेरा इक्विटी एटलीस्ट उतना ही मेरा डेट हो तो मुझे ये कंपनी चल जाएगी, क्योंकि फिर मेरे मार्जिन को उतना इफेक्ट नहीं करता। मैं मार्जिन अगर ग्रो कर रहा हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पे डेट इक्विटी को थोड़ा ऊपर पकड़ा। पिछली बार हम लोगों ने 0.3 0.5 एक दो बार पकड़ा,
ये बार हम लोग इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं मार्जिन ग्रो कर रहा हूँ तो मैं इंटरेस्ट तो बहुत इजीली पे कर सकता हूँ नीचे, तो इसलिए मेरा यहाँ पे 1 है। मार्केट कैप वापस आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे छोटी कंपनीज में इसको लगा के देखा है, तो मैं लार्ज कैप्स को नहीं पकड़ रहा हूँ इसमें। मैं बिलो 20,000 करोड़, मतलब इसमें स्मॉल और मिड दोनों पकड़ रहा हूँ। तो मैं स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में वो कंपनी ढूंढ रहा हूँ जिनका रेवेन्यूज बढ़ रहा है, जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, और जिनका डेट इक्विटी अभी भी कंट्रोल में है। तो चलिए, ये कंडीशंस हम लोगों ने समझ ली। आइए स्क्रीनर को देखते हैं और इसको स्क्रैच से बना के देखते हैं। तो ये स्क्रीनर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर हो जाएगा। हम लोग इसको एक बार स्क्रैच से वापस बनाते हैं। तो जैसी हमारी बात हुई थी, हमारा पहला है मार्केट कैप कंडीशन। तो चलो मार्केट कैप से स्टार्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे 0 से लेके 20,000 लगा देता हूँ, मतलब मैं स्मॉल और मिड कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। कंपनीज यहाँ पे आ गई, 20,000 करोड़ से कम वाली कंपनीज शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। अभी हम लोग करेंगे, जैसे हमारी कंडीशंस थी, तो हमारी और एक कंडीशन एबिटा मार्जिन ग्रोथ ये ग्रेटर देन 20 है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, और हम लोगों ने जो एबिटा मार्जिन की बात की थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर मेरा वो बढ़ रहा है तो मैं उसमें, ये देखो एबिटा मार्जिन ग्रोथ आया, मैंने इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये ईयरली यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे आ चुका है। मैं इसमें सिलेक्ट करके इसको वापस कर दूंगा। मिनिमम कितना मैंने 20 कर दिया है, मुझे मार्जिन 20% से ज़्यादा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 20 कर दिया है। तो यहाँ पे EBITDA मार्जिन परसेंटेज ईयरली ग्रोथ इज ग्रेटर देन 20। तो ये कंपनी शॉर्टलिस्ट हो चुके 590 कंपनी से। ग्रोथ के साथ साथ, मतलब मार्जिन के साथ साथ, मैंने सेल्स को भी बढ़ाया है, और वो 15% से बढ़ाया है। तो यहाँ पे मैं ऐड फिल्टर करके यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ की भी बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने रेवेन्यू को सिलेक्ट किया, यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ आया, रेवेन्यू ग्रोथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और बस इसका ईयरली ग्रोथ को मैं अप्लाई करके इसमें भी जाके मैं मिनिमम क्राइटेरिया को 15 कर देता हूँ। तो रेवेन्यूज 15% से बढ़ रहे हैं, आप रेवेन्यूज को भी 20 कर सकते हो। यहाँ पे रेवेन्यूज को 15 पकड़ा है, और मार्जिन को 20% से पकड़ा। मार्जिन 20% वाले मार्जिन नहीं है, पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल 20% से बढ़ा है। अगर पिछले साल मार्जिन 10% थे, तो ये साल 12 हुए हैं, मतलब 20% बढ़ा है। 2% से मार्जिन 10 पे बढ़ा है, इसीलिए 20% ऑन द प्रीवियस ईयर ऐसा है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो लास्ट क्राइटेरिया रखा था, वो था हमारा डेट टू इक्विटी। तो मैं डेट टू इक्विटी वापस सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो मेरा डेट टू इक्विटी सेलेक्ट हो चुका है। तो इसको मैं करने वाला हूँ 1। तो मेरा मैक्स लिमिट कितना है डेट इक्विटी का? 1। तो ये मेरी कंपनीज शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम लोगों ने ROC वाला नहीं लगाया, ROC भी अप्लाई कर लेना। क्लिक, हम लोग इसको अप्लाई कर दें, और ROC का हमारा मिनिमम क्राइटेरिया 12। यहाँ पे ROC हम लोग 12 कर दें, तो ये कंपनी शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। मुझे ये सारी कंडीशंस में अभी लगभग 144 स्टॉक्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ पे मार्जिन्स बड़े हैं, और बहुत सारी कंडीशंस हो रही है। आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो, रेवेन्यू ग्रोथ इतनी हो रही है, मार्जिन्स में इतना ग्रोथ है। सबसे ज़्यादा मार्जिन ग्रोथ किसने दिया है, सबसे कम मार्जिन ग्रोथ किसने दिया है, उस टैब को मैं क्लिक करके वैसे उसको अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर सकता हूँ। आप सॉर्टिंग आपकी पी रेशियो से कर सकते हो। आप इसमें एडिशनल बहुत सारे फिल्टर्स लगा सकते हो। आप इसमें FIS होल्डिंग का फिल्टर लगा दो, आप इसमें वापस हमारा जो पुराना रिटेल होल्डिंग वाला था वो लगा सकते हो। आप परमिटेशन कॉम्बिनेशंस अलग अलग ट्राई करते हो, लिस्ट को और छोटा कर सकते हो, और स्ट्रिक्ट कर सकते हो आप ही के रूल्स, सो दैट आपको वो कंपनी मिले जो आपके क्राइटेरियाज को हिट करती है, जो आपको पसंद आएगी। कि हाँ, इतनी सारी कंडीशंस फुलफिल करने के बाद अगर कोई कंपनी आ रही है, तो शायद वो आपके लिए बेस्ट सूटेड हो सकती है। तो ये आपको ढूंढना है। एज ए इन्वेस्टर हमें खुद को पता होता है कि हमें क्या सूट करता है, कैसी कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कंपनी के वैल्यूएशंस कितने होने चाहिए, मार्केट कैप के हिसाब से कितने होने चाहिए, पी रेशियो मेरे लिए क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रोइंग होने चाहिए, सेल्स ग्रोइंग होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस है। इनको कैसे अप्लाई करते हैं ये हम लोगों ने तो देख ही लिया, और ये स्क्रीनर्स हमारे पास अभी अवेलेबल भी है। हम लोगों ने लगभग अभी 5 स्क्रीनर्स देख लिए। आप लोगों को ये स्क्रीनर्स को यूज करना है डेली। आप आपके यूसेज में रखिए, जब भी आप फंडामेंटल स्टडी करो, ये पांचों स्क्रीनर्स को यूज करो, इनको और एनहांस करो, इनमें और आपके जो भी क्राइटेरियाज है वो ऐड कर दीजिए, इनको और स्ट्रिक्ट बनाइए, और हमें बताइए जरूर कि आपको ये स्क्रीनर्स कैसे लगा है, कैसे हम लोगों ने आपको इजी वे में बताया है कि आप अकॉर्डिंगली आपके लिए एक बेस्ट सूटेड स्क्रीनर कैसे बना सकते हो, और स्कैनिक्स आपको कितना हेल्प करा है इसमें। क्योंकि स्टॉक स्क्रीनिंग एक टफ टास्क है, और अगर वो हो रहा है और आपको वो एक अच्छा बेनिफिट हो रहा है, तो आप लोगों ने ये बेनिफिट का फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि बहुत मुश्किल है इतने ज़्यादा स्टॉक्स मैन्युअली स्टडी करना, इसीलिए कुछ लेवल पे आपने इसको
स्क्रीन करना चाहिए, कुछ कंडीशंस आपने बनानी चाहिए। तो जैसे हम लोग टेक्निकल्स में बोलते हैं ना कि हमारा खुद का एक सेटअप होना चाहिए, तो फंडामेंटली भी जब आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास आपके प्री डिफाइंड रूल्स होने चाहिए। ये रूल्स आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनाएंगे, ये रूल्स आपको एक बेटर पर्सन बनाएंगे, मार्केट्स में स्टेबलाइज और पीसफुल रिटर्न अर्न करने के लिए हेल्प करेंगे। तो आप आपके रूल्स को बनाइए, ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, ये स्क्रीनिंग्स को फॉलो कीजिए एंड कीप फॉलोइंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच बीइंग विद अस। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.